हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। वैसे तो एवरीथिंग इज बेटर देन समथिंग, बट समथिंग इज बेटर देन एनीथिंग. So that is why I am going to predict important chapters for your Hindi syllabus, because many students are asking that whether ma'am can I leave this book, can I leave this chapter. So this is not fair. So आपको पता है कि 4 आपके पास हैं, साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियां और पोइट्री 2 बुक्स हो गई, और नया रास्ता और एकांकी संचय कोई 2 बुक्स आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं. इनमें से संक्षिप्त कहानियां में आपके पास बुक में 10 चैप्टर्स दिए हुए हैं. आउट ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू मी जो 5 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं काकी. फर्स्ट आ गया आपके, इसके बाद क्योंकि ये 2019 में आया, उसके बाद दोबारा नहीं आया है. इसके बाद महायज्ञ का पुरस्कार, हालांकि ये स्पेशल पेपर में आया है, स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अपना अपना भाग्य. अपना अपना भाग्य भी 2019 में आया, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज बड़े घर की बेटी, 2022 में आया है, बट स्टिल ये रिपीट हो सकता है. इसके अलावा भेड़े और भेड़िए जो है ये 3 बार आ चुका है, तो इसलिए लग नहीं रहा कि इस बार आएगा, बट कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. और लास्ट इसमें से भीड़ में खोया आदमी. तो मेरे हिसाब से आपको ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने चाहिए. काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी और भीड़ में खोया आदमी. अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पोइट्री यानी पद्य भाग के लिए क्वेश्चन ऑप्ट करना है, ये तो था संक्षिप्त कहानियाँ, अब है पोइट्री के लिए. तो पोइट्री में स्वर्ग बना सकते हैं, ये स्पेशल पेपर में आया है और 2019 में भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि ये इस बार दोबारा रिपीट हो सकता है. नेक्स्ट इज मेघ आए. मेघ आए आपका 22 में आया है, लेकिन रिपीट हो सकता है. इसके अलावा सूर के पद 3 बार आ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आ सकते हैं, बट वही है क्योंकि हिंदी में हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि एक पद देनी तो दूसरा पद दे देंगे. नेक्स्ट इज विनय के पद. तो विनय के पद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2020 में ही आया है. चलना हमारा काम है. चलना हमारा काम है 2018 के बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, तो आ सकता है. और मातृ मंदिर की और 2020 में आया, उसके बाद दोबारा नहीं आया. तो पद्य भाग के लिए स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए, विनय के पद, चलना हमारा काम है और मातृ मंदिर की ओर. ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर वो स्टूडेंट्स जो पोइट्री ऑप्ट कर रहे हैं. नया रास्ता जिन्होंने नॉवल ऑप्ट किया उनको तो वैसे ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. लास्ट आ गया एकांकी संचय. एकांकी संचय में आपका संस्कार और भावना, हालांकि स्पेशल पेपर में आया है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो रिपीट हो सकता है, तो संस्कार और भावना को कर लीजिए. इसके अलावा आप सूखी डाली भी स्पेशल पेपर में आया है, बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अब दीपदान 2023 में आया है, लेकिन इतना अच्छा चैप्टर है कि मुझे लगता है कि ये दोबारा रिपीट हो सकता है. तो एकांकी संचय में संस्कार और भावना, सूखी डाली और दीपदान, तो एटलीस्ट इतने चैप्टर जरूर कर लीजिए. बाकी जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं वो तो पूरा बुक ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 ही बुक्स तो अच्छे से करनी है आपने. एकांकी संचय के बचे हुए चैप्टर्स रह गए, और आप संक्षिप्त कहानी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही ऑप्ट कर रहे हैं. तो आप संक्षिप्त कहानी अगर कर रहे हैं, मैंने आपको पूरा उसका बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स कब आए हुए हैं. लेकिन अब हिंदी में इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी जो पिछले सालों में आया वो दोबारा रिपीट तो होगा. कितनी ड्यूरेशन के बाद होगा इसके लिए बहुत अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है. जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए सजेशन अभी भी यही है कि वो सारे चैप्टर्स करें. अदरवाइज आप काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, बड़े घर की बेटी, भीड़ में खोया आदमी, अगर आप संक्षिप्त कहानियाँ ऑप्ट कर रहे हैं. अगर आप पोइट्री यानी पद्य भाग ऑप्ट कर रहे हैं तो स्वर्ग बना सकते हैं, मेघ आए, विनय के पद, चलना हमारा काम है और मातृ मंदिर की ओर. और अगर आप एकांकी संचय ऑप्ट करें, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसमें संस्कार और भावना, सूखी डाली और दीपदान. अगर आपके पास टाइम है तो आप बचे हुए 2 चैप्टर्स भी कर सकते हैं. Thank you for watching till the end. Best wishes from my side, and don't forget to share my channel with your juniors. Thank you.